महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को खुश करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। माना जाता है इस दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। शिव पुराण में कही गई एक कहानी बताती है कि कैसे एक भील जो कि हत्यारा था, मासूम जानवरों की हत्या करता था, उस पर किस प्रकार भोलेनाथ कृपा करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो हैं ही भोले भंडारी। तो चलिए जानते हैं आज उस भील की कहानी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक भील था जो अपने घर वालों का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार किया करता था और उसी से वो अपने घर वालों का पेट भरता था। एक बार की बात है कि उसका परिवार 2 दिन तक भूखा रहता है और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जब बच्चे तड़पने लग जाते हैं तो वो उस भील से बोलते हैं कि हमें अब खाने के लिए कुछ चाहिए। वो मजबूरन शिकार की तलाश में जंगल में चला जाता है। जब वो शिकार की तलाश में जंगल में जाता है तो सब जगह ढूंढता है, पर उस दिन उसे कुछ भी शिकार नहीं मिलता। वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो जाकर एक पेड़ पर ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से तकतकी लगाकर देख रहा होता है कि कोई जानवर दिखे तो वो उसको तीर मारकर उसे अपना शिकार बना ले। बहुत देर तक वो उस पर बैठा रहता है। जब वो उस पेड़ पर बैठा रहता है, उसे कोई जानवर नहीं दिखता तो वो इतना असहाय महसूस करता है कि उसी पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे डालने लग जाता है। टहनियाँ ऐसे ही बैठे बैठे तोड़ रहा होता है और नीचे डालने लग जाता है। संयोगवश जहाँ वो टहनियाँ डाल रहा था वहाँ पर एक शिवलिंग होती है और उसकी सारी पत्ते उसी शिवलिंग पर पड़ रहे होते हैं। अब वो ठहरा एक शिकारी, उसे नहीं पता क्या शिवलिंग होती है, क्या पूजा होती है। वो अनजाने में ये काम कर रहा था। अचानक से उसे एक हिरनी दिख जाती है और वो खुश हो जाता है कि चलो शिकार मिल गया। जैसे ही वो अपना धनुष तानता है उस पर तीर चलाने के लिए, वो हिरनी बोलती है कि मैं गर्व से हूँ और मेरा बच्चा बस होने ही वाला है, मुझे बस तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जैसे ही इस बच्चे का जन्म हो जाएगा मैं इसको घर पर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगर अभी तुम मेरी हत्या करते हो तो तुम्हारे सर 2 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। न जाने उस भील के मन में क्या आता है, वो उस हिरनी को छोड़ देता है और दूसरे शिकार की तलाश में बैठा रहता है। फिर वो वही पत्ते तोड़ने लग जाता है और नीचे फेंकने लग जाता है समय को व्यतीत करने के लिए। इसके बाद फिर से एक उसे हिरनी दिखाई देती है और इस बार फिर से वो अपना धनुष तान लेता है कि इस बार तो उसे शिकार मिल ही गया। इस बार उस हिरनी के साथ कुछ बच्चे होते हैं। जैसे ही वो उन पर तीर चलाता है वो हिरनी कहती है कि मैं इन बच्चों के पिता को ढूंढने जा रही हूँ, एक बार इनके पिता मिल जाए तो मैं इनको इनके पिता से मिलवा दूंगी और मैं फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। न जाने फिर उस भील को क्या होता है, जो कभी अपने शिकार पर दया नहीं करता था, इस बार फिर अपने शिकार पर दया कर लेता है और उसको छोड़ देता है। अब वो दुखी भी था, परेशान भी था, क्योंकि उसके खुद के बच्चे भूखे थे। कुछ देर तक वो ऐसे ही पत्ते तोड़कर फिर से डालने लग जाता है। उसका समय थोड़ा सा और व्यतीत हो जाता है। फिर से उसे एक हिरनी दिखाई देती है। इस बार हिरनी अकेली होती है और वो मन ही मन सोचता है इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और ये तो मेरा शिकार बनेगी ही बनेगी। जैसे ही वो तीर उठाता है और हिरनी पर तीर चलाता है तो वो हिरनी बोलती है तुम मेरा शिकार कर लेना, मैं मना नहीं करूँगी, पर मैं बहुत टाइम से अपने पति से नहीं मिली हूँ, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। एक बार वो मुझे मिल जाए और मैं उससे मिल लूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, यकीन मानो ज़रूर आऊँगी। ये भील इस बार भी हिरनी की बात में आ जाता है और उसको छोड़ देता है, उसको जाने देता है। अब वो मन ही मन सोच रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि आज मैं शिकार नहीं कर पा रहा और मैं हर किसी को छोड़े जा रहा हूँ। वो मन ही मन संकल्प करता है इस बार जो भी आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका तो मैं शिकार करके रहूँगा। इस बार उसे एक हिरण दिखाई देता है और वो खुश हो जाता है कि ये तो हिरण है, इसको तो मैं पक्का अपना शिकार बनाऊँगा। जैसे ही वो धनुष उठाता है, तीर बाण साधता है उस हिरण को मारने के लिए, हिरण बोलता है कि अगर मुझसे पहले गई हुई 3 हिरनियाँ तुमने मार दी है तो मुझे मार दो, पर अगर तुमने उन तीनों को छोड़ दिया है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं उनका पति हूँ और वो जो भी तुम्हें बोल कर गई हैं कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाएगी।
यकीन मानो मैं उनसे मिलते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे मार लेना। न जाने इस भील को क्या होता है और ये इसकी भी बात पर यकीन कर लेता है और इस हिरण को भी छोड़ देता है और भरोसा करे बैठता है कि ये शिकार उसके पास वापस आएगा। समय बीतता चला जाता है और ये समय होता है शिवरात्रि का दिन। वो पूरे दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ था। बैठे बैठे वो शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा रहा था और वो कुछ ऐसा दया का काम कर रहा था जो उसने आज तक किया ही नहीं था। और चमत्कार होता है, वो हिरण और वो तीनों हिरनियाँ वापस आ जाते हैं। उन्होंने जो वचन दिया था वो उसे पूरा करते हैं। और जैसे ही वो उसके पास वापस आ जाते हैं तो उस भील के मन में अचानक से दया भाव जागता है। वो रो पड़ता है और कहता है कि ये जानवर होकर भी अपना कहा हुआ पूरा कर रहे हैं, अपना वचन पूरा कर रहे हैं, यहाँ आ गए हैं, तो भला मैं इतना पापी कैसे बन सकता हूँ कि मैं इनकी जान ले लूँ। उस दिन वो अपने अंदर एक ऐसा बदलाव महसूस करता है जो उसने आज तक पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि उसका तो काम ही था शिकार करना, शिकार करके अपने घर वालों का पेट भरना। न जाने क्यों उसके दिमाग में ये भी नहीं आता कि मेरे तो बच्चे भी भूखे हैं। ये सब चीज़ें जो चल रही थी वो भोलेनाथ देख रहे थे और बाकी सब देवता भी देख रहे थे। भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके घर का भरण पोषण के लिए भोजन भी प्रदान करते हैं और इस भील को और इन हिरण और हिरनी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माना ये जाता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा जो भी कोई जाने अनजाने अगर पूजा कर रहा है और उसके दिल में किसी के लिए भी दया भाव है, अच्छी भावनाएं हैं, तो भोलेनाथ उसका भला अवश्य करते हैं। माना जाता है तरीके क्या हैं और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। माना जाता है कि भोलेनाथ को सच्चे मन से कोई जल भी चढ़ा दे, सच्चे मन से कोई बेलपत्र भी चढ़ा दे, तो भोलेनाथ तो उससे भी खुश हो जाते हैं। एक भील जिसने इतनी हत्याएं की थी, पर शिवरात्रि के दिन अगर उस भील ने अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए तो भोलेनाथ ने न सिर्फ उसका मन बदला, उसका जीवन बदल दिया। ऐसे ही हैं मेरे भोलेनाथ। तो आप भी करें शिवरात्रि का व्रत और करें भोलेनाथ को खुश। एक बार जोर से बोले जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी।